ये सबको नमस्ते। ये नमस्ते। क्लास जो हम शुरू कर रहे हैं ये आफ्टर अ ब्रेक शुरू कर रहे हैं। लास्ट हमने जो किया था उस पे था कि कर्म क्या होता है, गट्ठर क्या होते हैं, उसके फल कैसे आता है, क्या फल होते हैं। तीन फल जो बताए गए थे, जाति, आयु, भोग, वो तीन फल होते हैं। और किस तरह से वो फल मिलते हैं, गट्ठर के होने पे मिलते हैं। और एक विपाक क्या होता है, द्विविपाक क्या होता है, त्रिविपाक क्या होता है, और जन्म उसके हिसाब से मिलता है। तो अब उसमें है कि अपने कर्म सुधारने हैं, मोक्ष की तरफ जाना है, जो हमारा अल्टीमेट एम है। हर एक जीवात्मा का एम है कि वो सुख की प्राप्ति हो। और कैसा सुख, उसमें बिल्कुल भी दुख ना हो। यानी कि जैसे कि आपने सुख लिया, सपोज आप भूखे हैं, आपको गुलाब जामुन मिला खाने को, बहुत सुख आया, बहुत अच्छा लगा। और एक और मिल गया, थोड़ी देर में हंडी भर के आपको मिल गए पूरे। इवेंचुअली देयर इज अ लिमिट कि हमारी ये हालत हो जाएगी कि हमको लगने लगेगा अब अंदर नहीं जा सकता, वो बाहर आ रहा है। तो वो अब सुख दुख में बदल गया। वही गुलाब जामुन जो पहले सुख था, अब दुख रूप में हो गया है। तो इसीलिए योगी ये देखता है कि संसार के समस्त चीजों में सुख के साथ साथ दुख भी जुड़ा, इसलिए वो उसको काटते जाता, अलग हटते जाता, उससे उससे विरक्त होते जाता। विरक्त यानी कि रिनंसिएशन हो जाता, यानी कि है उसको गुलाब जामुन मिल गया, खा लिया, नहीं मिला नहीं खाया, कोई उसको डिफरेंस नहीं पड़ता। तो योगी ये, और इसमें आम आदमी जैसे हमें, उसमें अंतर यही होता है कि हम जाते हैं तो हमको किसी पे गुस्सा आता है, किसी पे कोई चीज देखी तो कुछ इंसिडेंट हो गया तो अरे कितना बुरा हो गया, हमको दुख होता है, आदि आदि। योगी होता है तो हर्ष शोक से रहित होती है उसकी जो प्रवृत्ति होती है, वो आराम से अपना काम करते जाएगा, उसको ये डिफरेंस नहीं पड़ता कि ये हो गया या ये नहीं। अब ये सब पहुंचने के लिए क्या रास्ता है, कि योग पे आने के लिए रास्ता क्या होता है। योग किसको कहते हैं, योग उपासना को कहते हैं। जोड़ना कहते हैं, युंजन शब्द से बना है योग। तो युंजन धातु से बना है, तो लोगों ने क्या किया, युंजन धातु मतलब जोड़ना, तो उन्होंने कह दिया इससे भी जोड़ना, उससे भी जोड़ना, ये भी जोड़ना हो गया। वो जोड़ना नहीं है, केवल उपासना जोड़ना ही ऋषि ने बताया है। चाहे आप योग दर्शन उठा लें, चाहे महर्षि दयानंद की उसमें उनके ग्रंथों में चल दें, उसमें मुख्य ऋग्वेद आदि भाष्यों में भूमिका में उपासना विषय है, उसमें वो क्लियरली बताते कि ये ही एक रास्ता है। वो इसी बात को महर्षि व्यास और पतंजलि ने योग दर्शन में बताया है। तो अब आप सुनोगे कि अलग अलग होते हैं। किसी ने कह दिया कि एक भक्ति योग होता है, एक ज्ञान योग होता है, एक होता है कर्म योग होता है, और एक राजयोग होता है। अलग अलग ये रामकृष्ण मिशन द्वारा निकाला गया था। स्वामी विवेकानंद की बात थी, हालांकि वो सत्य नहीं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद योगी नहीं थे। योगी नहीं थे इनका कारण ये था क्योंकि उनकी बातों में कमजोरी पता चलती है, उनकी बातों में विरोध मिलता है, उनका मांस भक्षण वगैरह जो था, उससे पता चलता है कि मांस भक्षण करने वाला कभी योगी नहीं हो सकता, जो कि आगे हमारे तृतीय समोल्लास में आएगा। तो ये सब में जानने के बाद यही आता है कि अगर हम कुछ करते हैं, हमको ये करना है, हमको ये चाहिए, हमको जाना है, खुशी की तरफ जाना है, ईश्वर की तरफ जाना है, कि हम ईश्वर को ही पा सके, ईश्वर को ही देखें, ईश्वर को ही पाए, तो कैसे होगा। उसके लिए 8 अंग दिए हैं, क्योंकि एक समय था उसकी आवश्यकता ही नहीं थी, हर कोई वेद के उस पर चलता था, वैसे जीता था। पर जैसे जैसे प्रोग्रेशन होता गया, प्रोग्रेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स, तो आप देखोगे कि वो नीचे की तरफ ही जाता गया। हालांकि एवोल्यूशन थियरी और एवोल्यूशनिस्ट जो होते हैं, उनके हिसाब से प्रोग्रेशन इज अपवर्ड्स, क्योंकि कि वो आत्मा को मानते नहीं, आत्मा का वो नहीं मानते हैं, ना ही ईश्वर का अस्तित्व मानते हैं। उनके लिए केवल ये शरीर ही सब कुछ होता है। तो उसी में कुछ होता है, सेल्स बनते हैं, वो सब बातें इजिली डिबंक हो सकती हैं अगर आप तर्क वितर्क लगाएं, उस पर रीजनिंग लगाएं, तो रीजनिंग में पूरी बैठती नहीं है। पर यह बात है कि जितना उनको प्रूफ मिलता है उसके हिसाब से ही साइंटिस्ट बताते हैं, तो वो उतना ही बता सकते हैं। तो चलिए, जो पहला अंग है, अंग क्या होते हैं, बॉडी, जैसे बॉडी पार्ट्स, हाथ हमारा अंग है बॉडी का, तो वैसे बॉडी पार्ट्स हैं। तो इसको सीढ़ी नहीं कह सकते, लोगों ने कहा कि ये 8 सीढ़ियां योग पहुंचने की। सीढ़ी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि कि आप पहली सीढ़ी पे चलोगे तो आप चढ़े, दूसरी सीढ़ी पे जाओगे तो पहली छोड़नी पड़ती है। इसमें आठों के आठों साथ लेके जाने पड़ते हैं, इसको आप छोड़ नहीं सकते। ये नहीं कर सकते कि इसको छोड़ के हम दूसरा कर लेंगे तो हो जाए, मिल जाएगा योग, नहीं मिल। तो योग में सबसे पहला अंग जो है, जिसको कहते हैं यम। मैं शेयर करता हूं स्क्रीन।
मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी। ओके। तो यम, यम के जो होते हैं तो उसमें ये पांच आते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। सीमा बंधन में बातें बताऊंगा। तो इसमें पहले चलते हैं कि ये होते क्या है। अहिंसा, अहिंसा की परिभाषा दी गई है जिसे लोग आज डायरेक्टली इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो आप क्या बोलोगे? नॉन वायलेंस। व्हाट इज नॉन वायलेंस? क्या नॉन वायलेंस है किसी को मारना नहीं, किसी की हत्या नहीं करना, किसी को, वही नॉन वायलेंस है? तो ऋषि लिखते हैं कि अहिंसा क्या होता है। कहते हैं कि समस्त काल में, समस्त कालों में अहिंसा एक्चुअली सबसे पहला है। और बाकी चार इसके कारण, अगर ये आपके पास नहीं तो बाकी चार आप कर नहीं सकते, आ नहीं सकते आप उसमें। तो अहिंसा क्या होता है कि सब कालों में प्राणियों से अन्न विद्रोह हो। ये महर्षि व्यास के भाष्य में आता है योग में। यानी कि पीड़ा की भावना का परित्याग करना, अर्थात बैर भावना ना रखना, किसी से भी दुश्मनी नहीं रखना, किसी के लिए बुरी बात नहीं सोचना। चाहे अच्छा है बुरा है कुछ भी है, वो उसका दंड है, उसका दंड रहेगा, आपको उसमें एक जैसा रहना है। अगर आप वो सोच के चलते हो कि हम बैर भावना रखेंगे कि ये ऐसा है ये वैसा है, तो फिर प्रॉब्लम हमारी ही होगी, हम आगे नहीं जा सकते। तो ऋषि क्या कहते हैं कि अहिंसा के मूल पे ही बाकी के आगे चार जो हैं उस पर डिपेंडेंट है। अब अहिंसा क्या होती है? तो अहिंसा हमने कहा कि बैर भावना, यानी कि किसी को भी देख के ऐसे नहीं करना उसने ऐसे कर दिया। अब जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, टेररिस्ट, आज के टेररिज्म बहुत ज्यादा है, टेररिस्टों ने कहीं पे अटैक किया, नुकसान पहुंचाया लोगों को। तो हमने कहा कि अरे उसके साथ ऐसा हो जाए, उसको फाड़ दिया, उसके गिर जाए, उसके ऊपर बिल्डिंग गिर जाए, उसके ऊपर ये हो जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए, वो बुरी तरह मरे, उसके अंग अंग अलग हो जाए, ऐसे सोच के, तो ये अहिंसा नहीं होती। क्यों? हमने किया नहीं, पर हमारे विचार में तो आया। यानी विचार भी हमारा वैसा नहीं होना चाहिए, कर्म भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने चाहे किसी को मारा ना मारा पर आपने किया तो, या किसी और से ना करवाएं, इसमें लिमिटेशन है। लिमिटेशन की बात क्या होती है? लिमिटेशन की बात यह होती है कि अब क्षत्रिय है, बोलोगे उसको तो हिंसा करनी पड़ेगी। क्षत्रिय की हिंसा करना होता है न्याय रखने के लिए, जो कि हिंसा में नहीं आती। एग्जाम्पल, एक सीरियल किलर है, तो क्या किया उसने? उस सीरियल किलर ने लोगों को मारता है, कई लोगों को मारता है, कई लोगों को दुख देता है। तो उसमें जो राजा है या जो न्याय व्यवस्था करने वाला जो है, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो उसको रोके, उसको दंड दे। दंड, मनुस्मृति में ये सब दंड वगैरह आते हैं, हालांकि वह मृत्यु दंड है। वो सब हमको यह करने की किसका क्या दंड है वो यहाँ हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, पर उसकी ड्यूटी होती है कि दंड दे, और कैसे दे? न्यायपूर्वक दंड दे। क्यों दंड दे? जैसे मौत का दंड है उसका, क्यों? जिससे कि वो दूसरों को दुख ना दे सके। अगर उसको छोड़ दिया, कहा कि नहीं हमने अहिंसा दिखाई, छोड़ दिया, तो वो दूसरों को दंड देगा। अब कई लोगों के बारे में सुना जाता है कि कहते हैं कि अहिंसा कैसी है? बोले अहिंसा प्रैक्टिस करो। कैसी प्रैक्टिस करो? कहते हैं अगर तुम्हारे एक गाल पे कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल आगे करो। तो ये अहिंसा नहीं होती है, ये आप उसको बढ़ावा दे रहे हो। हालांकि ये बाइबल में भी मिलता है। एक शख्स थे, सब जानते हैं उनको, महात्मा गांधी, उन्होंने भी यही बात कही थी। तो ये अहिंसा नहीं कहलाती है। ये या तो आपकी कमजोरी होगी या मूर्खता कहलाओगे। क्यों कमजोरी? कि आपसे बलवान है, आप कुछ नहीं कर पाए, ये बात हो जाती है। दूसरी बात है कि आप अगर उस ताकत भी छोड़ दिया तो ये है कि मूर्खता है आपकी, कि आप उसको बढ़ने दे रहे हो, सबको थप्पड़ मारते जा रहे हो, दूसरा गाल आगे, लेकिन एक और मार ले तो चलो। वहां पे रोकना, उसको बताना कि ये नहीं कि आप उसको मार पीट के हाथ पैर तोड़ दो उसके, पर वहां पे बताना है कि बस इससे आगे नहीं जा सकते, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, आदि आदि। दूसरा आता है सत्य। सत्य क्या होता है? सत्य ये होता है जो आपकी आत्मा में आता है, आपके यानी विचार हुए जो, आपने जो बोला वही विचार के जैसा होना चाहिए। ये नहीं होता है कि आप, मैंने एक मनुष्य को देखा, इस मनुष्य को देख के मैंने कहा कि अरे इसको मैं पसंद नहीं करता, बहुत बेकार है, पर जैसे वो मिला, अरे भाई साहब कैसे हो, बहुत अच्छे हो आपकी। ये बात सत्य नहीं होती, क्योंकि मेरी ड्यूटीज जो मैंने कर्म जो किया है,
मेरी एक्शंस जो हो रही है, क्रिया जो हो रही है, वो इससे मेरे विचारों से अलग है, ये असत्य हो जाता है। तो सत्य क्या के लिए क्या कहते हैं ऋषि? कहता है कि जो पदार्थ जैसा आपके वाणी में है वैसे ही मन में होना चाहिए, और वैसे ही आपके कर्म में होना चाहिए, इसी को सत्य कहते हैं। जैसे इंद्रियों से प्रत्यक्ष किया, इसमें कई लोगों ने योग दर्शन का भाष्य किया है। ये जो सूत्र है उसमें व्यास भाष्य में लोगों ने कई जगह, यहाँ पे दिखाऊंगा डिफरेंस क्या, कहाँ पे रुका है उन्होंने। जैसे कि यथादृष्ट, यथादृष्ट का मतलब होता है जैसे कि आपने इंद्रियों से ग्रहण किया, यानी जैसा आंख से देखा, सूंघा, सुना, चखा, छुआ, ये सब इंद्रियों से जो ग्रहण किया, इसको प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष किया। और दूसरी बात है अनुमान से जाना, यथानुमित, यानी अनुमित जो अनुमान किया उसके हिसाब, जो पहले प्रत्यक्ष किया था उसके हिसाब से अनुमान किया। कई विद्वानों ने अनुमान पाठ निकाल दिया उसके भाष्य में, पर महर्षि व्यास ने अनुमान पाठ लिखा है। यानी कि जैसे दूसरों से सुना, ठीक वैसा ही वाणी और मन का होना सत्य, और परत दूसरे मनुष्य में अपने ज्ञान को पहुंचाने के लिए जो वाणी बोली गई है, यानी कि हम जो बोलते हैं अपना नॉलेज जो देना चाहते हैं दूसरे को, उसमें जो वाणी बोलते हैं, उसमें अगर ठगने वाली बात हुई, वो सत्य नहीं कहलाता, वो झूठ हो जाता है। यानी कि कहा कि तेरे, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, एक बाबा है, समझ लो मैं एक बाबा हूं, तो मैं गया, किसी कोई मिला, क्लाइंट मिला, तो मैंने उसको बताया, अरे तुमको दुख आने वाला है, ये बात सब जानते हैं, सच सच बोला है मैंने, अनुमान से बताया कि तेरे को दुख आने वाला है, सबको आता है दुख, तेरे को दुख आने वाला है, तू ऐसा कर, इतने डॉलर्स मुझे दे दे, मैं तेरा वो दुख दूर कर दूंगा। तो मैं उसको ठग रहा हूं, क्योंकि वो मैं ताकत मेरे हाथ में नहीं कि मैं कुछ कर सकता, पर ये बात मैंने सत्य बोली कि उस तेरे का दुख आने वाला है, सुख भी आने वाला है, वो बात दबा ली। पर ठगने के लिए जो बोली, इसको असत्य में ही लिया जाएगा, इसको सत्य नहीं ले सकते, इसको पाप कहते हैं। जिससे कि भ्रांति पैदा ना हो, जिससे सही या गलत का कुछ बोध ना हो, ऐसी वाणी ना हो, तो सत्य है, ये महर्षि व्यास लिखते हैं। यह सत्यवाणी सभी प्राणियों के उपकार के लिए हो, प्राणियों को पीड़ा यानी कि दुख देने के लिए प्रवृत्त ना हो। अब ये बात बहुत है, अच्छे सुनिए, ये बात हम बहुत नजरअंदाज कर देते हैं, भूल जाते हैं, इसको समझते नहीं है। कि क्या होता है, हम कह देते हैं कि हाँ हमने तो सच बोला। अब एक आदमी है, सपोज चोरी कर रहा है, या वो है, तो अब मैं उसको जाके गाली गलौज किया, खूब गुस्सा में हो गया, उसको खूब डांटा, बहुत रूडली बताया उसको, समझाने के बदले कि अच्छे से नहीं करो, और रूडली बता रहा हूँ कि नहीं, मैं जो कहता हूँ ये होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा, और तू जो कर रहा है गलत कर रहा है, मैं ही सही। इस तरह से करने वाली, अगर रूडली बात करने वाली बात होती है जिससे एक दूसरे को पीड़ा पहुंच रही है, तो वो सत्य नहीं कहलाती। चाहे आपकी बातों में ज्ञान बोधित होता हो, ज्ञान बोधित यानी कि नॉलेज आप दे रहे हो, चाहे वो जो क्या कहते हैं प्राकृतिक नियम है, लॉ ऑफ नेचर्स है, उससे मिल रही हो, पर अगर वो पीड़ा देने के लिए, तो पाप की उसमें आती है, तो इसलिए उसको असत्य कहा गया है। यदि इस प्रकार से, अर्थात वंचना रहित, वंचना रहित, भ्रांति रहित, ज्ञान बोधक आदि उपयुक्त वाणी होती हुई भी उच्चारित होने पर प्राणियों को दुख देने वाली हो, तो वह सत्य नहीं, पाप रूप असत्य ही होगी। ये ऋषि की बात क्लियरली यहाँ पे आ गई, महर्षि व्यास की। अगर वो ऐसी वाणी है जिससे कि आप दुख दे रहे हो दूसरे को, चाहे अपनी अथॉरिटी दिखा रहे हो या चाहे कुछ भी करो, दूसरे को दुख दे रहे हो समझाने के बदले, प्यार से समझाने के बदले, सत्य वचन बोलने के बदले, प्यार से सत्य बोलने के लिए, कि उसको अच्छे से समझाया जा सके, तो वो असत्य में ही आती है, यानी कि पाप होती है। तो ऋषि क्या कहते हैं, महर्षि व्यास इससे कहते हैं कि इस पुण्य आभास, पुण्य की तरह प्रतीत होने वाला है, पुण्य के जैसे अपुण्य से पाप का फल, यानी कि पुण्य के जैसे आपने सत्य तो बोला है, पर सत्य ही बताया उसका, पर उससे दूसरे को पीड़ा दे रहे हो, तो उससे उसका फल क्या होगा, आपको अतिशय ही मिलेगा, आपको दुख ही मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि वाणी की परीक्षा करके तब वाणी निकालनी चाहिए। तो वो कब कर सकते हो, जब हमारे पास अपने आप का थोड़ा कंट्रोल होगा। एग्जाम्पल, छोटे बच्चे हैं, छोटे 3-4 साल के बच्चे, उनको ज्यादा पता नहीं है, अब किसी चीज की जिद हो गई तो गिर के पटक पटक के रोने लगे। अब देखोगे प्लाजा वगैरह कहीं भी जाओगे, बहुत मिलते हैं वैसे,
बच्चे कभी कभी जिद कर देते हैं छोटे, उनको आपने अगर पेरेंट्स ने समझाया, अरे उठ जाओ, उसको ये नहीं है, समझाने के बदले कि ये क्या है, उसको कह दिया चलो दिलाते हैं तुमको, और फिर दिलाया नहीं, कहते थोड़ी देर में तो भूल जाएगा वो, तो वो भी असत्य ही है, सत्य नहीं कह सकते आप। अस्ते इसके आगे आता है, शास्त्रोक्त विधान के विरुद्ध दूसरे के द्रव्यों का ग्रहण करना अस्तेय चोरी है। उसका प्रतिषेध यानी अभाव होना तथा प्रहारूप दूसरों के द्रव्यों के ग्रहण करने की इच्छा भी करना, यह अस्तेय नामक यम है। इच्छा भी अगर ना करें तो, यानी कि किसी की चीज हमने देखा, हमको अच्छी लगी, हमने कहा अरे ये ले लेते हैं, मांग लेते हैं उससे, तो ये हम जबरदस्ती हमने लिया शास्त्रोक्त विधान के विरुद्ध। शास्त्रों ने जैसे बताया, जैसे एग्जाम्पल, मुझे एक पुस्तक अच्छी लगी, ऋषभ जी के पास थी, मैंने देखा, मैंने कहा ऋषभ जी मुझे वो पुस्तक दे दीजिए, तो ये मैंने ग्रहण करने की इच्छा हुई, अब मैं पढ़ के लौटा दूंगा। शास्त्रोक्त विधान से मैंने मांगा, अगर आपने पढ़ ली हो तो आपके पास वो दे सकते हो, तो नहीं दे सकते हो तो कॉपी करके मुझे दे दीजिए, जो से भी मैं पढ़ लूंगा। तो ये शास्त्र विधान हुआ कि मैं उनसे छीन नहीं रहा हूं, या उन पे प्रेशर नहीं डाल रहा हूं कि वो देनी पड़ेगी तेरे, तो जा तू जा कहीं पे भी जाकर उसके बाद, ये नहीं कर सकते। और जो चीज हमारे पास नहीं है उसको देख के दूसरे की लेने की इच्छा भी करना, जैसे एग्जाम्पल पुस्तक की बात चलते हैं, ऋषभ जी के पास पुस्तक देखी मैंने, इन्होंने मना कर दिया, अब मेरे की लेने की इच्छा है तो इसको मैं किसी दिन उड़ा दूंगा पुस्तक को, सोचा खाली मैंने, किया कुछ नहीं है, तो ये अस्ते नहीं अस्ते, यानी कि मैं पाप कर रहा हूं, विचार में मेरे आ गया कि गलत करना है, तो ये बातें नहीं होनी चाहिए। अब आगे आता है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य किसको कहते हैं? ब्रह्मचर्य के बारे में हम पहले कर चुके हैं, इसी समोल्लास में किया है। ब्रह्मचर्य सबसे ज्यादा, वैसे तो सबके लिए अच्छा है, पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उस ब्रह्मचारी का होना जो शिष्य है, यानी जो पढ़ रहा, अपना नॉलेज बढ़ा रहा, अपने आप को सिखा रहा है। ऐसे तो हर कोई के लिए ब्रह्मचारी अच्छा है, पर उसके लिए खास करके अच्छा है। क्यों? क्योंकि विद्या को उस तरह से ग्रहण कर लेता है, फिर सहज ही पकड़ लेता है। उपस्थित इंद्रियों वगैरह का संयम करना ब्रह्मचर्य है। तो मैथुन की जो बात होती है, तो महर्षि दयानंद ने समझाया है, इसी समोल्लास ने मैथुन का बताया। उन्होंने कहा अष्टविध मैथुन होता है, 8 प्रकार के मैथुन होते हैं। एग्जाम्पल मेल के हिसाब से मैं दे रहा हूं, दर्शन, स्पर्शन, एकांत सेवन, भाषण, विषय कथा, परस्पर क्रीड़ा, विषय का ध्यान और संग। इन 8 प्रकार के मैथुनों से अलग रहे तो क्या है? दर्शन यानी स्त्री का दर्शन ज्यादा करना, उनको देखना ज्यादा, किसी और को यहाँ करना, ये गलत है। स्पर्शन, उनको पकड़ के लत के उन पे घूमते रहना, यानी कि मैं सच बताता हूँ, आप लोगों ने महात्मा की बात जो कह रहा था, गांधी की, तो वो जो पकड़ के चलते थे वो गलत बात है, मैथुन था वो, ब्रह्मचर्य नहीं था। ब्रह्मचर्य की परीक्षा कहते थे, पर वो गलत बात थी। एकांत सेवन, स्त्रियों के साथ आप एकांत सेवन कर रहे हो, कोई और ना आए, अकेले उनके साथ कुछ करना, वो गलत बात है। क्यों? क्योंकि कि आपका मन वहां गड़बड़ होगा। भाषण, आप उनसे इधर उधर की बात कर रहे हो, विषय कथा कर रहे हो, यानी कि विषय कथा मतलब कि टॉक ऑफ सेक्स एंड अदर थिंग्स, इस तरह की बातें कर रहे हो दूसरों से, तो वो सब बात गलत है। परस्पर क्रीड़ा, दोनों का साथ साथ खेलना एंड ऑल, इसलिए उनको अलग अलग रखा जाता था गुरुकुलों में, पुरुष और स्त्रियों को। विषय का ध्यान करना, यानी ऐसी बातों का ध्यान करना उसमें रह के, ये मैं जो बता रहा हूँ ये खास करके मैं स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ। और उनका संग करना, क्यों? क्योंकि कि अगर आप जब अपना पूरा वो लगा रहे हो, किसी भी उम्र के हो आप, वो फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट बनने के लिए, अगर आपका मन ये सब में फंसा है तो आप विद्या कम ही ग्रहण कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर आप पूर्णतः ब्रह्मचर्य से अपना मन उसी में केंद्रित करोगे कि यही मेरा एम है, तब आप उसको चीर के जा सकते हो। उसके बाद आता है अपरिग्रह। विषय यानी कि संसार के बंधन के कारण धन आदि भोग्य पदार्थों के अर्जन संग्रह करने में दोष, संग्राहकियों की रक्षा करने में दोष, क्षय उनके नाश होने में दोष, उनमें आसक्त होने में दोष, हिंसा प्राणियों की हिंसा, पीड़ा में दोष दिखाई देने से इन भोग्य पदार्थों का संग्रह न करना ही अपरिग्रह है। अपरिग्रह यानी कि होर्डिंग जिसको कहते हैं हम, जबरदस्ती को जो चीज हमने लेके रख ली है। अत्यंत लोलुपता, स्वत्वाभिमान रहित होना। एग्जाम्पल, दूसरों को भी देख के जलना कि उसके पास ये है। अब मैं देख लूंगा कि अरे वो तो टेस्ला चला रहा है, मुझे भी टेस्ला चाहिए, उसके पास है, अरे
मेरे बाद पढ़ के बड़ा हुआ, ये मेरे बाद आया काम करने और अब इसने ये कर ली, मुझे भी बटोरना है। हालांकि मेरे पास गाड़ी है जो मेरा काम कर रही है, अच्छी चल रही है, गड़बड़ नहीं कर रही है, पर मुझे वो चाहिए, वैसा ही चाहिए कि उसके पास है। उसी तरह से दूसरी बात होती है। तो ये अपरिग्रह, हमको अननेसेसरी होर्डिंग नहीं करना, जरूरत नहीं है तो जरूरत जबरदस्ती लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल, हम चाहते हैं कि दुनिया भर की वेल्थ हमारे पास आ जाए, मन से सोचा, उससे सोचा, मेहनत नहीं करना चाहते, तो ये सब अपरिग्रह में आते हैं। हम उसको कलेक्ट करना चाहते हैं बहुत ज्यादा। हाँ, अगर हम उतना करते हैं कि आपका जीवन निर्वाह हो, यानी कि कंफर्टेबली हो, वो अपरिग्रह नहीं होता। पुरुषार्थ तो करना है आपको, मेहनत तो करनी है, पर ये नहीं कि लालच नहीं बन आना है इसमें आपको कि इतना हो जाना चाहिए मेरे पास, इतना हो जाना चाहिए मेरा ये है। पुरुषार्थ करने के लिए मना नहीं किया गया, आगे नियम में आएगा वो पाठ। यहां से अब इसके बाद इनकी बंधन होते हैं। तो बंधन कैसे हैं, जो मैंने यहाँ नीचे उसमें दिए हैं। हर एक के चार सीमा के बंधन होते हैं। अहिंसा के जाति देश काल समय, सत्य के जाति देश काल समय, ब्रह्मचर्य के जाति देश काल समय, अपरिग्रह के जाति देश काल समय। तो अब ये होते क्या है। तो अब जैसे जाति, एग्जाम्पल ले लीजिए, अहिंसा। तो मैंने अहिंसा किया कि मैं किसी को मारूंगा नहीं, किसी का नुकसान नहीं करूंगा, केवल मछली मारूंगा, एक अहिंसा में छोड़ दूंगा। तो ये जाति का बंधन कहलाता है कि आप खाली विशेष के क्या है, एक जाति मछली जाति, मैंने कहा था कि जाति क्या होती है, जैसे कि हम मनुष्य हुए, बंदर हुए, कुत्ते हुए, बिल्ली हुए, आदि आदि ये लोगों के, उसमें से कहा कि बाकी किसी को नहीं मारूंगा पर मछली को मारूंगा। तो ये एक जाति बंधन हुआ उसका। दूसरा उसी तरह से देश का बंधन होता है। तो कहा कि मैं अहिंसा करूंगा, सब जगह करूंगा, पर किसी मंदिर में जाके अहिंसा नहीं करूंगा, मंदिर में जाके किसी को कहीं और मार सकता हूं। तो ये देश का बंधन हुआ। उसी तरह से या कह दिया कि मैं, फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एक सिंपल वाली बात इसमें अहिंसा का देता हूं, देश का बंधन। लोग मांस खाने वाले लोग कहते हैं कि हम मांस खाएंगे, पर ट्यूसडे को नहीं खाएंगे क्योंकि हनुमान का डे होता है। तो इसको देश काल का बंधन कहते हैं। कहते बाकी दिन हम खाएंगे, खाली इस दिन नहीं खाएंगे। तो ये देश का बंधन हुआ। उसी तरह से काल का बंधन होता है कि किस दिन नहीं खाएंगे। अरे, अगर आज पूर्णिमा है तो हम नहीं खाएंगे, यानी कि फुल मून है तो नहीं खाएंगे, फुल मून के दिन हम वो रखेंगे। इसको काल का बंधन कहा जाता है। और समय का बंधन होता है कि मैं पार्टिकुलर डे, जैसे कि आपने देखा होगा लेंट आता है, लेंट में क्या करते हैं लोग, गिव अप करते हैं ईस्ट आने से पहले। तो क्या करते हैं, उन्होंने किसी ने कर दिया कि मैं उतने दिन तक मीट नहीं खाऊंगा, 40 डेज तक, रमजान भी आए जैसे, तो 40 डेज तक हम नहीं खाने वाले। तो ये समय का बंधन हुआ। बाकी दिन करेंगे पर वो पार्टिकुलर टाइम नहीं करेंगे। ये हमने कह दिया कि ये पार्टिकुलर मंथ होगा तो उसमें हम नहीं करने वाले। यहां से वहां तक, या जब तक कहा कि जैसे कि सपोज मेरे कोई रिश्तेदार है, तो मैंने कहा जब तक वो मेरे साथ है तब तक मैं शराब नहीं पीऊंगा, तब तक मांस नहीं खाऊंगा, तब तक मैं किसी को मारूंगा नहीं। तो ये अहिंसा की, तो ये समय का बंधन हो गया, ये सीमा बंधन होते हैं। उसी तरह से सत्य में होता है। सत्य में कहा कि मैं हमेशा सत्य बोलूंगा, पर गाय आदि को बचाने के लिए असत्य बोल दूंगा। अब मैंने ये एग्जाम्पल पहले दिया था, आप लोग याद कीजिएगा। कैसा, किसी ने कहा था कि ऋषि लोग सत्य बोलते थे, पर हाँ, जैसे अगर कोई एक बुचा आ गया गाय काटने के लिए, तो पूछा गाय कहाँ गई है, तो वो ऋषि कहीं और बता देगा वहां गई है। नहीं, ये सत्य में जाति का बंधन है कि गाय को बचाने के लिए उसने झूठ बोला है। उसी तरह से देश का बंधन होता है कि मैं सब जगह सत्य नहीं बोलूंगा, पर किसी गुरुकुल वगैरह में या मंदिर में जाऊंगा तो वहां सत्य बोलूंगा। तो ये देश का बंधन हुआ। उसी तरह से समय, सॉरी, काल का बंधन है कि सत्य मैं बाकी अच्छा से बोलूंगा, कहीं सत्य बोलूंगा चाहे नहीं बोलूंगा, पर जिस दिन पूर्णिमा या अमावस्या होती उस दिन मैं असत्य नहीं बोलूंगा, उस दिन मैं सत्य ही बोलूंगा। ये काल का बंधन हो गया। और समय का बंधन हो गया कैसे, कि मैंने ये व्रत लिया है अभी, कि जब तक ये व्रत चल रहा है मेरा, कि इतने दिन तक मैं अपने आप को पवित्र रखूंगा, तो उस समय तक मैं
सत्य ही बोलूंगा, बाकी समय सत्य असत्य भी बोल सकता हूँ। सत्य तो बोलूंगा पर असत्य भी बोल सकता हूँ। ये समय का बंधन हो गया। अब अस्तेय में भी इसी तरह से आते हैं। कैसे? जाति का कर दिया कि मैं सब जगह चोरी करूंगा पर विद्वान ब्राह्मण के घर पे नहीं करने वाला चोरी। ये जाति का बंधन। सब जगह चोरी करूंगा, किसी गुरुकुल में या किसी मंदिर में नहीं चोरी करने वाला मैं। फिर सब काल में चोरी करूंगा, बट जिस दिन अमावस्या या पूर्णिमा होती है तो उस दिन नहीं चोरी करूंगा। या ट्यूसडे होता है, मैं हनुमान का व्रत रखता हूँ सपोज, तो मैं नहीं करूंगा, बाकी दिन करूंगा। और समय का बंधन जैसे सत्य और अहिंसा का है, उसी तरह से इसमें भी समझ ले क्या है कि मैं व्रत लेता हूं कि जब तक मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूं तब तक किसी की चीज लेने का इच्छा नहीं करूंगा, और जैसे निकला बाहर कर भी सकता हूं, नहीं भी कर सकता हूं। उसी तरह से ब्रह्मचर्य और जाति का भी आता है कि हम जब तक गुरुकुल में, जब तक यहाँ है तब तक ब्रह्मचर्य रखेंगे। देश काल समय उसका भी आता है कि जब ऐसी जगह पे हैं तब हम इसके साथ रहेंगे तो ब्रह्मचर्य रखेंगे, नहीं माता पिता के साथ रहेंगे तो ब्रह्मचर्य रखेंगे। गुरुकुल में है तो ब्रह्मचर्य रखेंगे। बाकी रखे ना रखे अलग बात है। फिर दूसरी बात आ जाएगी कि इतने समय तक हम ब्रह्मचर्य रखेंगे, यानी कि पूर्णिमा अमावस्या जैसे आ रही है तो हम ब्रह्मचर्य रखें, दिवाली आ रही है तो दिवाली के दिन हम ब्रह्मचर्य रखेंगे, आदि आदि। उसी तरह से अपरिग्रह भी है कि बाकी इसकी चोरी मैं नहीं करूंगा, उसकी चोरी करूंगा, इसके यहाँ पे ऐसे नहीं करूंगा, इस जगह हूं तो यहाँ पे दूसरे की चीज लेने की इच्छा नहीं करूंगा, उस समय नहीं करूंगा, आदि आदि। तो ये सीमा के बंधन होते हैं। तो लोगों ने कहा कि अरे इसमें गड़बड़ी क्या है, बाकी सब तो हम 90% तो अच्छा कर ही रहे हैं, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया तो क्या हो गया। तो ऋषि कहते हैं इन समस्त सीमाओं से ऊपर उठकर योगी को अहिंसा आदि महाव्रतों का सर्वदा तथा सर्वदा पालन करना चाहिए। अर्थात ये सार्वभौम है, आप ये नहीं कर सकते कि यहाँ पे करूंगा वहां नहीं करूंगा, वहां करूंगा यहाँ नहीं करूंगा। हर समय ये करना पड़ता, तभी आप योग की तरफ जा सकते हो, नहीं तो नहीं जा सकते। और योग की तरफ जाने से फायदा क्या होगा? लोगों ने बोला कि अरे क्या फायदा होगा, यहाँ तरफ साला ये सब करेंगे ना तो हम पैसा कमा पाएंगे ज्यादा, ना उतनी करेक्ट कर पाएंगे। वही तो योग है कि आप उससे फंसोगे नहीं, बंधन से छूटोगे। पैसा ये नहीं कह रहा हूँ कि गरीबता से मर जाओ, भूखे मर जाओ, कमाओ, पर किस तरह से कमाओ? उस तरह से कमाओ कि आपको वो सुख दे सके। कैसे सुख दे? एग्जाम्पल, आपने असत्य बोला, मैं गया काम पे गया, मैंने देखा कि यार मुझे राउटर की जरूरत है, मेरा टेलीकम्युनिकेशन फील्ड है, यहाँ पे देखा बहुत से डीकमीशन राउटर रखे हैं। मैंने कहा यार एक उठा लेता हूँ, काम घर पे ले जाके यूज करूंगा या कुछ बेच दूंगा, पैसा हो जाएगा, कंपनी तो फेंक ही रही है। तो मैं उठा लाया, मोडेम वगैरह उठा लाया चलाने के लिए, लोगों को बेचने के लिए, वो सब कर दिया। अब पकड़ा गया, उन्होंने पूछा कि यहाँ थे, गए काम को डिस्पोज करना है। तो मैं झूठ बोला, मुझे पता ही नहीं कहाँ गए, मैंने थोड़ी देखे, दूसरे से पूछो। तो ये सब झूठ होता है। तो ऐसी बातें करके चलने पे, हालांकि वो फेंक रहे थे, हम जबरदस्ती लेके, अगर पूछ के लेके आते शास्त्रोक्त उस पे आते, यानी कि आप डिस्पोज करना चाहते हो, क्या मैं ले सकता हूँ उसका, हालांकि देंगे नहीं क्योंकि कि वो वाइप करना पड़ता है डाटा वगैरह, पर अगर प्रॉपर लाइन से आप गए वो सब होता तो अलग बात है। पर अगर जबरदस्ती उठा ला ये कह के कि नहीं मुझे उसकी जरूरत है तो मैं लेके चला जाता हूँ, और पकड़ेगा तो झूठ बोला, तो ये सत्य नहीं कहलाता, ये आपका पाप ही आता है। हालांकि छोटा सा है, हमने कहा कि ये तो छोटी सी बात है, बड़ी सी बात नहीं है। तो इवेंचुअली फेंक ही रही थी कंपनी, मैं उठा लाया। तो वो बातें भी आपका जन्म गिराती है। फिर हम जन्म में आते तो फिर दुख मिलता है हमको। तो हम ये करेंगे क्यों दुख मिल रहा है, हमको तो पता ही नहीं हमने क्या किया, हालांकि हमने किए बहुत कुछ। अभी भी जो मिल रहा है तो कह रहे हैं कि क्यों मिल रहा है, हम तो अच्छे मनुष्य हैं, हम तो अच्छा सोचते हैं, अपने फैमिली के बारे में सोचते हैं, दूसरे के बारे में कोई कहीं जाए वो बेचारा भाड़ में जाए या कह दें। पर शायद ये बातें धर्म के विरुद्ध हो जाती है, पाप में आती है। किसी ने आपके घर के आगे गाड़ी खड़ी कर दी तो गुस्सा करना कि अच्छा ब्रांच गिर जा से पेड़ की, तो ये अच्छी बात नहीं है।
या किसी ने आपको कुछ बोल दिया, लोग बोलते हैं, जैसे अभी यहाँ पे रेसिज्म का चल रहा है, तो रेसिस्ट का बोल दिया कि इंडियंस गो बैक, उसके बोलते हैं हमारे कलर के, उस पर बोलते हैं, तो ठीक है, वो आपकी है, आपको दंड मिलना है, पर वो गवर्नमेंट की बात है, गवर्नमेंट को याद दिलाना वगैरह हमारा काम जरूर है, पर वो गवर्नमेंट का काम है, हम नहीं कि हम भी तलवार उठा के चल पड़े मारने या गन उठा के चल पड़े मारने, ये पाप में आ जाएगा, फिर ये हिंसा हो जाती है। तो अहिंसा और हिंसा की यही बात हो जाती है। जैसे कि मुझे किसी कुछ आर्य समाजियों ने कहा, पार्टिकुलरली मैं कह रहा हूँ आर्य समाजियों ने कहा, क्योंकि आर्य समाजियों के पास ऋषि विद्या देके गई है आर्य समाजी बनाने के लिए, ऋषि ने वो बातें समझाई बहुत अच्छी, तो इसलिए मैं आर्य समाजी कहता, आर्य समाजी को ये बातें समझनी चाहिए, सिद्धांत छोड़ते हैं अपने स्वार्थ के लिए। तो उन्होंने कहा कि अरे तुम मांस खाने को मना कर रहे हो, कि कह रहे हो कि वो हिंसा है, तो पेड़ से फल तोड़ते हो वो हिंसा नहीं है? वो भी तो हिंसा है। तुमने कैरेट वगैरह जमीन के अंदर होती पूरा पूरा उखाड़ डाला, खत्म कर दिया उसको। अब अगर उनसे कोई ये पूछे कि आप कितनी साइंस जानते हो, ये बात सीधी है, पेड़ का जितना आप ट्रिम करोगे, जितने फ्रूट्स वगैरह निकालोगे, इट विल प्रोड्यूस मोर फ्रूट, वो हेल्थी रहेगा पेड़, तो पेड़ मर जाता है अगर उसके फ्रूट लटके रह दोगे तो। गाजर वगैरह की बात होती है, अगर आप छोड़ दोगे वहां पे, इवेंचुअली वो सड़ेगी, वो बीमारी पैदा करने वाली है, वो हिंसा आप कर रहे हो, निकालना जरूरी है। दूसरी बात है, वो चैप्टर 10 में आएगा भक्ष्य अभक्ष्य पे, कि कैसा खाना खाते हो तो मन कैसा होता हमारा, क्यों नहीं हो सकता, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मांस भक्षण वाला ऋषियों ने कहा कभी भी योगी नहीं हो सकता। तो जो लोग कहते हैं कि राजयोग थे स्वामी विवेकानंद जी, तो वो मांस भक्षण करते थे, तो आप खुद सोच लें कि वो सचमुच में योगी थे कि नहीं थे। हालांकि मेरा विरोध नहीं है किसी से कि वो क्या करना चाहता, वो आपका अपना इंडिविजुअल थॉट से, अपने इंडिविजुअल वो है कि मुझे करना है, मेरा काम है ऋषियों की बात बताना, आप उस पर चले ना चले वो हर एक मनुष्य के ऊपर है। अ, तो जब तक हम ये सब बातें नहीं जानेंगे, क्योंकि कि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम आर्य समाज के मंच पे जब जाते हैं, आर्य समाज के एनवायरनमेंट में जब जाते हैं, तो ये बातें जब हम उनको कॉम्प्रोमाइज करने की करते हैं, तो हमारे पास आंसर नहीं होता है। लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, अरे लोग बढ़ते चले गए, हमने देखो बिल्डिंग्स खड़ी कर ली, बड़ी 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 बिल्डिंग जरूर आर्य समाज की हो गई, सिद्धांत खत्म हो गए वहां। तो पैसा कमाते हैं तो कभी बारबेक्यू करते हैं, कभी लोगो करते हैं। अ, अगर ऋषभ जी और पुष्पा जी आप नहीं जानते लोगो क्या होता है, तो लोगो इज अ फूड इन फीजी। वो क्या करते हैं, गड्ढा खोदते हैं, उसको हीट करते हैं, उससे पत्थर रखते हैं, उसके अंदर या तो मांस पकाएंगे या वेजिटेबल का जो भी पकाएंगे, उसको फिर ऊपर से ढक देते हैं, उसको लोगो कहा जाता है, फिजियन वे ऑफ कुकिंग। तो ये सब करके उन्होंने फिर पैसा कमाया, उससे सम्मेलन करते हैं, ये कर, तो ये बातें अच्छी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है? क्योंकि के इसमें आपने हिंसा की है, और जिस चीज के लिए आर्य समाज की बिल्डिंग बनाई थी, वो सिद्धांत ही अलग हो गया वहां से, वो ही गिरा दिया। उसी तरह से होता है डेंस वगैरह का, जो आगे जाके हमारे उसमें आएगा, वो मैं अभी नहीं करता हूँ, यही छोड़ता हूँ इसको, इस बात को हम यही विराम लेते हैं। आ, इससे पहले कि हम क्वेश्चंस पे चलें, मैं मेरा ये पूछना था कि हम ये छोटा छोटा कर रहे हैं, बहुत छोटा छोटा कर रहे हैं, बहुत छोटा सेशन कर रहे हैं, ये ठीक है कि थोड़ा इसको बढ़ाएं? क्यों? क्योंकि कि मुझे कहा गया है कि बहुत बड़ा नहीं करना। मुझे ये कहा गया है कि बहुत बड़ा नहीं करना, क्योंकि कि लोग तंग हो जाएंगे उसमें। अ, और कहा है कि अगर तुम ड्रैग करोगे तो पीपल विल लूज इंटरेस्ट। मेरा एम पीपल का इंटरेस्ट लूज कराना नहीं, मेरा एम ये है कि मैं थोड़ा डीप ले जा रहा हूँ आपको, क्योंकि कि केवल सत्यार्थ प्रकाश का आप वो देखोगे, ऋषि की दूसरी पुस्तकें नहीं पढ़ोगे, तो आप वो बातें पकड़ नहीं पाओगे क्या बता रहा है। उसको फिर लोग गलत तरह से उसका ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, ऋषभ जी से मेरी बात हुई थी इस पे पहले भी, जब वो आकाश का, तो मैंने कहा आकाश परमाणु रहित है, लोगों ने कहा कि आकाश में परमाणु है, ये आचार्यों ने बताया है। योग दर्शन के भाष्य में भी एक आता है, वो जब वो बात आएगी तो उसमें आएंगे हम वहां पे, उसमें भी आता है कि सूक्ष्म विषयों को जानने के योगी जानने लगता, तो वो होते क्या है। तो परमाणु की बात वहां पे भी आती है, हालांकि अणु बोला गया है वहां पे, पर रेफरेंस भाव के उसमें परमाणु कहा गया है, क्योंकि कि वो यौगिक भाषाओं में बता रहे हैं, वो समझा रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं वो।
तो इसीलिए मेरा यही कहना था कि अगर आप लोग सोचते हैं कि इसको बड़ा करना, तो वी कैन एक्सटेंड द सेशन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो मेरा एम है कि हाफ एन आवर मैक्सिमम करने का, या 45 मिनट्स तक चले जाओगे खींच दिया तो, जैसे हमारी पहले दूसरी बात हो गई सबकी। तो उसके बाद क्वेश्चन टाइम में कर देता हूँ, 15 मिनट या 20 मिनट क्वेश्चन का हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप नहीं पूछेंगे तो वो सीखना थोड़ा हार्ड हो जाता है, क्योंकि वो शंका मन में रह जाती है। तो चलिए, यहाँ से वो आप लोग सोच के बताइएगा, जैसे सुशील जी से आप कम्युनिकेट कर लें उसमें क्या सोचते हैं। और चलिए हम वो करते हैं, क्या कहते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन करते मुझे ये ठीक लगा, मतलब जैसे 45 मिनट्स का सेशन, क्योंकि उसमें पूरा अटेंशन रहता है हैं जी। और समझ पाते हैं, ग्रास्प कर पाते हैं। और जैसे कि आपने आज योग वो नियम बताया, मतलब पहला नियम, तो इतना नियम को बांध के मैंने कभी नहीं, मतलब ना कहीं पढ़ा ना कहीं सुना। तो हाँ, मतलब मैं तो अग्री करती हूँ इस बात से, जैसे कि आप दूसरे किताबों से जोड़ के लाते हैं। जी, नहीं, यम ऋषि ने इसमें बताई, इसको यम कहते हैं, नियम सेकंड वाले होता है, सेकंड हाँ नियम। हाँ, मतलब यम नियम, तो यम हाँ, कभी ऐसे मैंने अंग पढ़ा कहिए ही नहीं। इसको। अंग, हाँ सॉरी, अंग। तो ऋषि ने भी बताया ये, पर ऋषि ने, जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ, सत्यार्थ प्रकाश में आप लोग देखोगे तो ऋषि ने क्या किया है, तत्र हिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य परिग्रह यमाह, ये योग का सूत्र है। तो उन्होंने लिखा है, अर्थात अहिंसा यानी कि वैर त्याग, सत्य सत्य मानना, सत्य बोलना और सत्य ही करना, अस्त्य अर्थात मन वचन कर्म से चोरी त्याग, ब्रह्मचर्य अर्थात उपस्थेंद्रिय का संयम, अपरिग्रह अत्यंत लोलुपता, स्वत्वाभिमान रहित होना, इन 5 यमों का सेवन सदा करे, केवल नियमों का सेवन, अर्थात फिर नियम बताए ऋषि ने। तो उतनी बात में आप लोगों ने पूरी बात नहीं पकड़ पाते लोगों ने, जैसे मैंने कहा कि हिंसा की लोगों ने ले लिया, तो हिंसा, हाँ ठीक है, पेड़ों में भी तो हिंसा कर रहे हैं हम, ये कह देते हैं। तो ये बातें समझनी है कि हिंसा किसको कहते हैं, अहिंसा किसको कहते हैं। तो ये जो बातें हैं, ये सत्यार्थ प्रकाश में डायरेक्टली तो मैंने पढ़ी नहीं है, जैसे आपने बताया। जी। सत्य को मतलब इन चारों से जोड़ के, तो वो कोई दूसरी किताबों का रेफरेंस होता है, राइट? जी, मैंने रेफरेंस लिया है योग दर्शन का, तो मैंने अच्छा। दर्शन शास्त्र से बताया हूँ। अच्छा। तो ये जो सूत्र ऋषि ने इसमें दिया है, हम्म। सूत्र 30वां सूत्र, योग सूत्र का साधन पाद यानी कि चैप्टर 2 का, उसमें हम्म। 30 और 31 को मैंने कवर किया है इसमें। तो 31 में सीमा बंधन आ जाता है उसका, और जो पहले वाला था 30 में, वो सबको एक्सप्लेनेशन है। तो उसमें ऐसे तो सूत्र तो छोटा सा ही है, पर जब उसका महर्षि व्यास ने भाष्य किया है तो उन्होंने ये सब एक्सप्लेन किया है उसमें, तो वही बात मैंने उसमें से explain किया। तो यही मेरा एम है कि सर्टेन चैप्टर्स, जैसे अब चैप्टर 4 वगैरह में थोड़ा हमारा कम हो जाएगा, इतना नहीं है ये सब, क्योंकि डे टू डे बातों में आता है, तो इसको मैं थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस कर रहा हूँ जिसको हम ज्यादा समझ सकें। फिर चैप्टर उसमें आ जाएंगे हम, जब प्रकृति, अ, आत्मा परमात्मा वगैरह वो सब पे आ जाएंगे, फिर मोक्ष वगैरह पे आ जाएंगे, तो वो सब फिर थोड़े एक्सटेंसिव चैप्टर हो जाएंगे। वैसे चैप्टर अ, 3 बहुत बड़ा है। मेरा एक क्वेश्चन था सेशन से रिलेटेड, क्या मैं पूछ जी। सकती हूँ? जी, तो आपने बताया था सत्यवाणी वो होती है जो सत्य या गलत पता ना चले वाणी से। नहीं 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 नहीं, सत्य और गलत का बोध जो, यानी कि अगर आपको कंफ्यूज कर रही है वाणी, कि आपको हम्म। पता ही नहीं चला कि क्या सत्य है कि क्या सत्य है, क्या बोल रहा है वो, कि क्या करना क्या नहीं करना है, आपको कंफ्यूज छोड़ दिया, तो वो सत्य नहीं हो सकता, उसको पाप के उसमें गिना है, हालांकि आपने सत्य ही बोला है। यानी कि अच्छा। जैसे कि आपने कहा कि चॉकलेट मीठी लगती है, पर खानी नहीं चाहिए, अच्छी नहीं है, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। मैं तो खाली ऐसे बता रहा हूँ, पीपल मुझसे डिसएग्री करेंगे इसमें, क्योंकि के मैं चॉकलेट नहीं खाता इसलिए मैं बता रहा हूँ। पर कुछ कुछ लोग जो खाते हैं तो वो तो बताएंगे कि नहीं, हेल्थ के लिए अच्छी है। उसी तरह से संध्या की बात बताई, जैसे ऋषियों ने कहा संध्या करनी ब्रह्म मुहूर्त में करनी। ब्रह्म मुहूर्त होता है सवेरे 4 बजे, हम संध्या करते हैं कभी 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे, कोई मिड डे में करता है। एक महानुभाव आर्य समाजी थे, उन्होंने कहा कि अरे संध्या तो हम तभी तो करेंगे जब हमारी सहूलियत होती है। तो ये प्रमाद की बात हो जाती है। तो संध्या करने की बात, अब इन्होंने बात घुमा दी, अब किसी को आपने बताया कि संध्या करनी अच्छी है, क्योंकि संध्या से आप ऊपर जा सकते हो, अपने आप को डेवलप कर सकते हो, पर किसी भी समय करो, क्या होता है। तो ये बातें हुई कि ना तो आप सत्य समझे उसमें, ना सत्य समझे क्या है, तो आपको कंफ्यूज ही किया कि कब करना है। तो ये सत्य नहीं हो सकता, हालांकि संध्या करना सत्य है कि आपको ऊपर करेगी।
उत्थान करेगी आपका। तो क्या सत्य वो नहीं होता, मतलब जैसे कि मैंने बोला कि कोई पागल है, उसको बोला तू पागल है, तो वो सत्य बोलना नहीं हुआ ना, क्योंकि वो आपने स्ट्रेट कड़वा जी बोला। हाँ, आप तो उसको क्या, पीड़ा दे रहे हो। हाँ तो क्या उस टाइम पे चुप बैठना भी ठीक रहता है कि हाँ, बोलना चुप। जरूरी है अच्छी देखिए, कहानी दो है? बातें आती है उसमें, एक तो चुप बैठना, एक दूसरी तरह से बताना होता है जिसको डिप्लोमेसी कहते हैं। तो बताया भाई आपकी बस की बात ये नहीं, आप ये नहीं कर पाओगे। यानी कि अब कोई बेचारा आया, इसको नॉलेज नहीं ज्यादा, उसको ये थोड़ी कहेंगे अरे तू तो मूर्ख है। बात तो वही है कि मूर्ख है, वो अज्ञानी है। पर उसे बताओ कि नहीं, आप ये नहीं कर सकते, इसको ऐसे करना। समझाने की ट्राई करो। ट्राई करना हर कोई की ड्यूटी है कि अपनी तरफ से ट्राई करे। अब जो ना समझना चाहे तो अलग बात है। तो उसको बताने का तरीका उस तरह से कि उसको पीड़ा नहीं दे। हम क्या करते हैं, हम बताते हैं। जैसे स्पेशली बच्चों को टीच कर रहे हैं, गुस्सा आता, कभी कभी बच्चे नहीं पकड़ पाते हैं। जैसे टीचर हमको जब टीच करती थी, नहीं पकड़ पाते, तो खैर अभी तो बदल गया, पर हमारे समय में तो पिटाई भी पड़ती थी टीचर से कि अरे इतना सिखा रहे तू ये भी नहीं कर पाया, इतने देर से नहीं सीख पाया। तो वो पाप के उसमें आ जाता है। हाँ। और जैसे आपने बताया कि हमें गलत विचार भी नहीं लाने चाहिए, तो हम तो जैसे अभी एक मामूली से इंसान है, तो हम ये चीज कैसे प्रैक्टिस करें कि गलत विचार भी ना लाए, मतलब संध्या करके, या हमारी जी, बुद्धि जागृत होगी, या क्या, कैसे? हमने इसमें, जी याद नहीं है, हमने प्राणायाम की बात कर ली है ना, कि नहीं की है? अभी नहीं करी शायद। अभी नहीं करी, आगे आएगा वो, ठीक है। तो प्राणायाम की बात यह है कि कैसे आप प्राणायाम करें और कैसे सत्य जाने, सत्य की परीक्षा भी आगे इसमें दी गई है। हमने प्राणायाम नहीं किया है। आई थिंक I think पहले we कुछ touched क्लास में it. कर लिया था, जब हमने, याद है हम बात बात कर रहे थे और मैं अपना बता रहा था कि भाई मैं एक साइकोलॉजिस्ट के पास गया था और वहां पर उन्होंने मुझे बताया, तब उसी टाइम शायद वो टॉपिक चल रहा था प्राणायाम का। ओ अच्छा, तो इसमें अभी वो टॉपिक आया नहीं, आगे आएगा वो। तो आपने शॉर्ट में प्राणायाम क्या होता बताया है? है। प्राणायाम उस तरह से है जैसे कि अ, नहीं, हमने कर लिया है। हाँ, शॉर्ट में उच्चतन बताया है विधानाभ्याम आपने, प्राणस्य। दो टाइप के प्राणायाम करने चाहिए। जी, और 4 प्राणायाम जो थे। हाँ, चार, उसमें से हम अभी यही कर सकते हैं, मतलब आपने बताया था। हाँ, पहला करना तो प्राणायाम वो चीज है जिससे कि आप अपने मन को साध सकते हो, अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो। हालांकि ये आसान नहीं है। ऋषि ने क्लियरली कहा है कि वो आसान बात नहीं है, क्योंकि हम बाकी चीज में फंसे हुए हैं, हमारे ऊपर आवरण इतने पड़े। पर कोशिश करना हमारा काम है, उसमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा। और हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए कि हमको वो करना है। जब इच्छा ही नहीं होगी हमारे पास कि हमको वो करना है, दिखाने के लिए बैठ गए, तो कोई फायदा नहीं होने वाला। जैसे कई लोग पूछते हैं कितनी देर यहाँ आप सांस रोक लेते हो, तो वो बेकार की बात है। आप वहां पे बैठ के टाइम कैलकुलेट कर रहे हो कितनी देर सांस रोकी है, कि आप वहां पे ध्यान लगा रहे हो अपना? क्यों? क्योंकि मन एक बार में एक ही चीज सोच सकता है। तो ये बातें कि प्राणायाम एक ऐसी चीज है, एक ऐसी अग्नि है, जैसे कि लोहे को आपको लोहा बोल रहा हूँ, सोने को अगर आपको शुद्ध करना है, तो सोने को अग्नि में तपाना पड़ता है, तो उसका जो मल होता है, उसमें मैला जो लगा होता है, वो सबको जला देता है, उसको क्लियर कर देता है, अग्नि शुद्ध करती है। इसी तरह से यहाँ पे प्राणायाम वो अग्नि है जो हमारे अंदर इम्प्योरिटीज है, उसको शुद्ध करती है। वो हमारे मन को धीरे धीरे अपनी पकड़ में ला देती है कि हमारा मन फिर भागे नहीं है वहां। तो प्राणायाम ही रास्ता है। वो भी योग का ही एक अंग है। प्राणायाम आता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम चौथा अंग है वो। तो यम और नियम का जब पालन आप करने लगोगे, अच्छे से संभालने लगोगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा। उसके बाद चलते जाओगे आगे, एक दूसरा पकड़ते जाओ, दूसरा अंग पकड़ते जाओगे, साथ में आसन की कैसे बैठना है जिसमें सुखपूर्वक आप देर तक बैठ सको, उसको आसन कहते हैं। उसके बाद प्राणायाम में तब आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, आगे जाके धारणा, ध्यान और समाधि फिर आएगा। वो जो आंतरिक उसमें होते हैं, प्रत्याहार तक हमारे बाहर वाले हुए, बाकी सब अंदर के होते हैं। वो जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे, ये बातें आती रहेंगी इसमें। तो ऋषि ने प्राणायाम की विधि दे दी है, क्योंकि प्राणायाम स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा, जो विद्या ग्रहण करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे इंपॉर्टेंट हर एक मनुष्य के लिए है, पर स्टूडेंट्स के लिए खास करके, क्योंकि उनको बुद्धि उस तीव्रता से करनी पड़ती है कि वो हर छोटी छोटी बात पकड़ ले।
कि आचार्य ने बताया, आचार्य ने इतना बताया, वो पकड़े उसकी गहराई अंदर तक, तो वो सक्सेसफुल स्टूडेंट हो पाता है। एग्जाम्पल देता हूँ स्टोरी के साथ। जब द्रोणाचार्य, आचार्य द्रोण जो थे, तो उन्होंने मछली ऊपर टांगी बना के, या चिड़िया टांगी, जो भी बोलना चाहते हैं आप लोग, उसमें अपने शिष्यों को कहा कि उसकी आंख पे निशाना लगाओ। तो बुलाया, पहले युधिष्ठिर को बुलाया, सबसे बड़ा था उनमें। तो कहा कि बताओ क्या दिख रहा है तुमको वहां पे। तो उसने कहा मुझे वो दिख रहा है चक्र जिस पे वो घूम रहा है, जिस पे आपने वो चिड़िया टांगी वो भी दिख रही, चिड़िया की आंख भी दिख रही है, उसका स्तंभ भी दिख रहा है, आप लोग खड़े वो भी दिख रहा है, धनुष भी दिख रहा है, बाण भी दिख रहा है। तो उसको आचार्य द्रोण ने अलग कर दिया, कहता है "ले हट, दूर हट जा तू। जब तुझे सब दिख रहा है तो फिर तू ध्यान कहाँ लगाएगा"। वैसे ही करते करते सब फेल होते गए। इवेंचुअली उनका जो फेवरेट स्टूडेंट था, अर्जुन था फेवरेट स्टूडेंट उनका। ऐसे आचार्य में फेवरेटिज्म होना नहीं चाहिए, उनकी गलती थी वो। तो अर्जुन को बुलाया फिर, तो उन्होंने कहा तू बता क्या दिख रहा है। उसने कहा ना तो मुझे आप दिख रहे हो, ना धनुष दिख रहा है, ना बाण दिख रहा है, ना कुछ और दिख रहा है, मुझे केवल आंख दिख रही है उसकी, चिड़िया की। तो उन्होंने कहा कि तब विलंब किस बात का पुत्र, लगा निशाना। तो यही बात है कि हमारा ध्यान उस तरह से हो जाना चाहिए कि खाली वही दिखे। अब देखिए गीता का जो हुआ बात, अर्जुन उसमें बौखला गया था, गड़बड़ हो गई थी उसकी, यहाँ भी उसको ये भी दिख रहा था, उसको वो भी दिख रहा था, कहाँ लड़ता। तो श्री कृष्ण ने उसको समझाना पड़ा कि क्या तेरी ड्यूटी क्या है, कैसे करना है, तुझे क्या करना है। यही बात है। तो उसके लिए आपको प्राणायाम वगैरह करना पड़ेगा, प्राणायाम मस्ट है, जो संध्या का भी पाठ है। चलिए और कुछ। वैसे तो ये आपने समझा दिया था, पर फिर भी जस्ट इनकेस थोड़ा सा और समझने के लिए, जो हम अहिंसा वाली बात करते हैं इसमें यम में, तो ये क्षत्रियो पे भी लागू होता होगा ना? क्योंकि अगर क्योंकि क्षत्रिय बेसिकली बाय डेफिनेशन तो वही होगा जो धार्मिक होगा, और वेद अध्ययन भी करता होगा, और कहते हैं जो राष्ट्र की सेवा और उसको प्रोटेक्ट करने का भी अपना जो जी क्षत्रिय धर्म है वो निभाता होगा, क्योंकि बिना अध्ययन, वेदाध्ययन इन सब के भी क्षत्रिय वो नहीं कहला सकता। जी तो बिल्कुल ठीक। तो वो अगर कहते हैं इस वे से ऐसे क्षत्रिय, जो सच्चा क्षत्रिय हो, अगर वो कहते हैं युद्ध वगैरह आदि करता है धर्म की रक्षा के लिए, तो वो अहिंसा में तो नहीं गिना जाएगा ना, उसके पर्टिकुलर धर्म के लिए। जी, क्योंकि के क्षत्रियों की एक ड्यूटी है, हाँ। धर्म का ही पालन हो, जी। न्याय पूर्वक धर्म का पालन हो, उसमें जी। गड़बड़ ना हो। जी। तो ये अगर बातें। जी, अगर इसमें अहिंसा अगर होती हुई, ये भी एक वैसे तर्क लगाया जा सकता है कि अगर ये अहिंसा अगर वो सॉरी हिंसा, कि अगर हिंसा अगर ये बोलते लोग, तो ईश्वर इसकी आज्ञा नहीं देता कि तुम जो क्षत्रिय धर्म है वो कहते हैं दुष्ट है, उसको रोको या फिर उससे युद्ध करो, ये भी नहीं कह सक रहा था। देखिए, क्षत्रिय धर्म का एक नियम होता है कि सर्टेन टाइम से वो अगर लड़ रहे हैं वो, तो एक हम्म। नियम होता है कि आप निहत्थे पे वार, वार नहीं करोगे। यानी अच्छा। किसका हथियार गिर गया, आप लड़ोगे नहीं। पर बात क्या होता है कि जैसे कि महाभारत में हुआ, सब नियम तोड़ दिए गए। तो ये बातें जब हम करेंगे, जैसे नियम तोड़ेंगे, वो सब करेंगे, तो फिर कुछ नहीं कर सकते हम, गलत ही है वो। तो उसका नियम था कि आप खाना, आप जैसे कि आपातकाल का नियम बताएगा। हमने आचार्य जी से एक बार पूछा था कि कैसा होता है, तो आचार्य जी ने कहा आपातकाल का नियम कैसा होता है, जैसे भोजन का नियम है कि आप हाथ धोगे, मुंह धोगे, साफ होके अच्छे से नहा के भी आके तब भोजन करोगे, गंदे गंदे हाथ से नहीं करोगे। पर अब जो लड़ रहा है तो क्या करेगा, रोटी में लपेटा, वो खाते जा रहा है, घोड़े पे जा रहा है, लड़ रहा है, वो बैठ के खाने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि वो लड़ रहा है, कि कर्म वहां पे उस समय आ गया, उसकी ड्यूटी वहां पे वो आ गई। तो आपातकाल का धर्म हो गया, वो अलग हो जाता है। तो मेरा एक प्रश्न है, वो जी निहत्थे वाला जो आपने बताया कि निहत्थे पे वार नहीं करना चाहिए, इस पे एक अगर पुरानी अगर एक हिस्ट्री में जाए, अभी की रिसेंट वाली में, जो हमारा लास्ट दिल्ली में जो राजा हुए थे पृथ्वीराज चौहान, जी। उसने मोहम्मद गौरी को जो पहले युद्ध में हरा दिया था और उसे निहत्था कर दिया था, तो उसे छोड़ दिया था उसके बाद। और जी वो छोड़ने की वजह से फिर अगल ये छोड़ने का कारण ये बन गया कि फिर वो जो मोहम्मद गोरी था, जो कट्टर इस्लाम का पालन करने वाला था, उस जैसे उसने मौका लगा कि वो छूट गया, वो सेकंड बार वापस आक्रमण करता है और उसने पूरा राज्य इस्लाम में अपना काबू कर लिया था, दिल्ली सुल्ताने वहां पर बना दी थी उसने। तो ये नहीं लगता कि निहत्थे एकदम छोड़ देना ऐसे शत्रुओं को भारी पड़ अच्छा, सकता है आगे? मैं आपको दूसरी बात, पहली बात तो ये कि दूसरी बार में जीता नहीं था, 17 टाइम्स उसको छोड़ा था। हाँ, 17 टाइम्स छोड़ा था, पर वो हिस्ट्री में इसमें डिबेट होती रहती है कि कोई एक बार बोलता है, कोई 17 बोलता है, हाँ, एक है अब दूसरी एलिमिनेशन। बात ये है कि कितनी भी बार छोड़ा था,
तो बात ये होती है, राजा का न्याय का धर्म होता है कि उसको पकड़े, पहले पता करे क्या है वो। उसने सरेंडर नहीं किया था, उसने अपना राज्य उनको नहीं दिया था। हम्म। वो अतिक्रमण करने आया था भारत का, हम्म। आक्रांता था वो। यानी उसने अटैक किया अंदर, तो उसने जब वो गलती की उसने, दैट इज की आपने छीनने की करी, तो उसका दंड तो देना ही था ना। वो दंड भी नहीं दिया, उसको छोड़ दिया गया। हम्म। अच्छा, अगर सामने से कोई पूर्ण समर्पण कर दे तो बात अलग है, अगर फिर भी नहीं हाँ, करता है, कोई अगर चालबाजी वो अंदर रखता है, तो उसे विनाश कर देना अगर वो चाहिए उनका। समर्पण करके कहता है कि आज से मैं लड़ने वाला नहीं, तुम मेरा राज्य भी तुम्हारा, मैं तुम्हारे नीचे आ जाऊंगा, हम्म। जैसे कि चक्रवर्ती सम्राट होते थे। करते हैं, हाँ, वो अपना वो मारते साम्राज्य नहीं थे, उसको दे उसमें देते हैं। छोड़ देते थे, पर उसके नीचे आ जाते थे। तो वो और बात करने की बात और थी। ऐसे अगर छल कपटे वगैरह ऐसा होता तो उसे फिर मृत्यु दंड या फिर जो भी न्याय के हिसाब से वो हाँ, करना। तो जो न्यायपूर्वक जो होता वो दंड देना था उसको। जी पुष्पा जी। आपने बताया कि जो सृष्टि क्रम से अनुकूल है, आई एम ट्राइंग टू से इन हिंदी, जो सृष्टि क्रम से अनुकूल है वही सत्य है, और वो जो उसके विरुद्ध है वो असत्य है। लाइक a man and woman, like they can produce a child, but now today's science has developed that without that also a test tube baby can be born. Now हम लोग ये सब सीख रहे हैं, वो अपने रिसेंट वर्ल्ड में कैसा जोड़ेंगे उसको, लाइक सब। तो अब देखिए, जब आपने कहा कि मैन एंड वुमेन कैन प्रोड्यूस अ चाइल्ड, इट इज नॉट मैन एंड वुमेन। यहाँ पे मेल और फीमेल तत्व की बात होती है। जब हम तत्वों में जाते हैं, तत्व होती है। तो टेस्ट ट्यूब बेबीज जो बनते हैं तो कैसे बनते हैं, उसमें भी दे हैव टू यूज अ मेल एंड अ फीमेल तत्व। उस दोनों के बिना बना ही नहीं सकते वो। तो बात तो वही है कि उसमें कर, चाहे आपने टेस्ट ट्यूब में पैदा किया, चाहे माँ के गर्भ में पैदा किया, चाहे कैसे पैदा किया, वो दोनों मिलने जरूरी है। तो ये सृष्टि कर्म है। जैसे कि अब किसी ने कह दिया कि एग्जाम्पल, जैसे आज प्रॉब्लम्स होती हैं, स्पर्म काउंट्स पूरे नहीं होते हैं लोगों के बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट एंड ऑल। विमेन, उनका जो गर्भ है वो, यूट्रस वगैरह, वो सिचुएशन में आ जाता है कि दे कैन नॉट हैंडल द चाइल्ड, चाइल्ड उसमें बड़ा नहीं हो सकता, तो उन लोगों को अलग उसमें करना पड़ता है, सरोगेट मदर लिया, कुछ भी हुआ। पर स्टिल बात वही आती है कि मेल और फीमेल तत्व उसमें मिले, चाहे इन दोनों के मिले, चाहे किसी और के मिले, चाहे कुछ किया। तो वो सत्य है। जी हाँ, तो वो सत्य है कि वो मेल और फीमेल तत्व ही मिलना पड़ेगा। वो सृष्टि कर्म ही है कि मेल और फीमेल तत्व के बिना नहीं हो सकते बच्चे। जो वेद व्यास ने जो गांधारी का जो गर्भ वो उन्होंने 100 पात्रों में रख के देन ही डेवलप्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज। सो वो सब जो कौरव है, दोज आर born लाइक दैट, सो वो सत्य है। जी नहीं, वो जो सत्य की बात यहाँ आप कर रही हैं, वो प्रक्षेपित मंत्र है उसमें, महाभारत में, कि उन्होंने उतने करके उतने बेबीज पैदा किए। हालांकि वो सब क्या नाम था उनका, गांधारी, गांधारी के पुत्र नहीं थे 100 के 100। धृतराष्ट्र की 10 पत्नियां थी, हाँ महाभारत में आता है। हाँ तो हाँ हाँ, प्रक्षेपित उन्होंने करके गांधारी के सब पुत्र कर दिए। हाँ, हाँ। इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ, जो ये पंडित जी ने बताई कि मैंने ढूंढी थी उसमें, लाइक सही बता रहे हैं, क्योंकि ये मुझे वो से मिली थी साउथ इंडिया की एडिशन महाभारत में। ये वाला श्लोक मिल रखा है वहां पर बताया हुआ है कि उनकी 10 पत्नियां थी। यहाँ पर पर नोट नहीं गांधारी किया। रानी थी, यानी कि मेन वो थी, सबसे सबसे बड़ी यानी वो मानी जाती थी। हाँ, ओके, थैंक यू। जी सूर्य जी। जी नमस्ते। सिंसियर अपोलॉजी, मैं लेट हो गया। मैं दिन भर वेट कर रहा था, आज अटेंड करूंगा, और जब लास्ट मिनट क्लोजर टू द क्लास आई गॉट बिजी एंड डे लाइट की वजह से मुझे आई कुड नॉट फिगर आउट। अलार्म लगाना दैट चाहिए। साइड दैट साइड एक मेरे मन में प्रश्न रहा और मैंने क्लियर भी किया, बट जस्ट फॉर क्लियरिटी ऑफ द जनरल ऑडियंसेस, कि जो क्षत्रिय धर्म की हम लोग जनरली बात करते हैं, क्षत्रिय धर्म सिर्फ क्षत्रिय जो वर्ण व्यवस्था का वहाँ तक सीमित नहीं है। वी एवरीबडी मैन एंड वीमेन इन देयर डे टू डे लाइफ एज वेल अडेप्ट क्षत्रिय धर्म एज एंड व्हेन नीडेड। फॉर एग्जांपल विद इन फैमिली मदर या फादर क्षत्रिय धर्म अपनाते हैं, बच्चों को दंड देते हैं कहीं गलती करने पे, या एज ए स्मॉल कम्युनिटी थिंग वी टेक क्षत्रिय धर्म टू फिक्स द थिंग्स विच आर रॉन्ग इन द सोसाइटी।
तो इज दैट राइट, और व्हाट्स अदर इंटरप्रिटेशन ऑफ क्षत्रिय नहीं, धर्म? ये जो जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आज के उसमें जो माने जाते हैं तो वो अलग है। मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ण सिस्टम में भी तो लोगों ने कह दिया कि जो टीचर्स हो गए वो हो गए, पर ब्राह्मण का शरीर इसी में आगे आएगा। ब्राह्मण का शरीर कैसे बनता है? हर कोई वो नहीं बन सकता। क्या कहते हैं कि हर कोई को आप ये नहीं कह सकते कि हर कोई हमारा क्या बोलते हैं कि हर कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता, यानी टीच करने लगा मतलब वो ब्राह्मण नहीं हो गया, जब तक कि उसका शरीर होने के लिए इसी सत्यार्थ प्रकाश तृतीय समूलास में ही आगे आता है। तो ऋषि उसको बताते हैं कि ब्राह्मण का शरीर कैसे बनता है, और ब्राह्मण ही संन्यास ले सकता, ब्राह्मण ही है जो कि के ईश्वर प्राप्ति के लिए जा सकता है, योगी बन सकता है। योगी ये कहिए योगी, हर योगी ब्राह्मण होता है। तो ये उस समय की परिभाषा थी उसको अब हमने उसको इनोवेट किया या कहिए कि मॉडिफाई किया, तो हमने बना दिया कि अब ये भी क्षत्रिय है, वो भी क्षत्रिय, ये भी ब्राह्मण है, ये भी। तो वो शास्त्रों के अनुसार नहीं है, पर अभी चलाने के लिए हमने काम जो वो हो गया ना कि आपको क्लीन करना था, आपके पास क्लीन करने के लिए टर्पेंटाइन नहीं था तो आपने घासलेट यानी कि केरोसिन से साफ कर दिया। ये बात होगी यार। नहीं, मेरा रूट क्वेश्चन इज अराउंड क्षत्रिय धर्म ओनली, कि हाँ, अगर क्षत्रिय धर्म को ही दंड देना अलाउड है, दैट मीन्स कि हमें डे टू डे लाइफ में किसी को भी सजा नहीं देनी चाहिए फिर तो, मतलब नहीं नहीं लेट द गॉड डिसाइड एंड गिव द पनिशमेंट इन दैट केस। नहीं या नहीं, कोई जैसे अगर बच्चों की बात है तो बच्चों के लिए माता पिता की ड्यूटी होती है, वो तो ड्यूटी में आ गई, आपकी कर्म हो गया वो आपका। नहीं, वो वो क्षत्रिय दंड धर्म नहीं है। देना फिर वो ड्यूटी, फिर वो एक तरह से एज ए सबसेट ऑफ क्षत्रिय धर्म नहीं हुआ दंड देना? नहीं नहीं, दंड देना, दंड की जो परिभाषा शास्त्रों में दी गई, दंड इसलिए होता है कि जिससे कि समाज की हानि हो, और बच्चों को सिखाना वगैरह इसलिए कहा गया कि जो माता पिता अपने पुत्र या पुत्री को पढ़ने के लिए ना भेजें उतने वर्ष तक, 5 से 8 वर्ष तक के बीच में, तो वे दंडनीय है, उनको दंड देना है, तो वो राजा की ड्यूटी होती थी। तो वो क्षत्रिय धर्म है। और बच्चे को डांटा कि नहीं ये गलत है, तो वो नहीं। उसको ताड़ना जो बताया कि माता पिता की तरफ से, आचार्य की तरफ से, अरे तेरे को ये सिखाया तूने पढ़ा नहीं, तो वो दंड उसका नहीं है, वो दंड अलग है, वो डिसिप्लिन के लिए दंड है, और जो वो सामाजिक उस पर नहीं आता वो। व्हाट्स द टर्म यूज्ड, अगर कोई रोड पे कोई कैओस हो रहा है उसमें जाके बीच में जाके आप उसको रिजॉल्व करने, किसी को बचाने हाँ, के वो लिए तो अगर आप... रिजोल्व करने की तरीका है कि आप रोकें, पर आप वही है कि आपने भी तलवार उठा के लड़ ली तो वो गलत बात है, हर कोई के लिए नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, रामायण में प्रसंग आता है कि महर्षि विश्वामित्र जो पहले राजा थे, ऋषि बन गए यानी ब्राह्मण हो गए, वो आए राम और लक्ष्मण को ले जाने के लिए दशरथ के पास आए कि हमको राम लक्ष्मण दो। क्यों? क्योंकि राक्षसों ने जो ऋषियों को मार रहे थे, जो कि के यज्ञ विध्वंस कर रहे थे, हमारे आश्रम तोड़ रहे थे, उन सब के लिए हो गए। अब हालांकि विश्वामित्र के पास वो ताकत थी करने की, उन्होंने राम को हथियार भी दिए, कई सिखाया भी कि ये शस्त्र हैं ऐसे हैं। पर चूंकि वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण ने शस्त्र नहीं उठाया, तो उसको लेके आया। हालांकि कितने उसमें मरे होंगे ब्राह्मण वहां पे, पर वो लेके आए यहाँ पे, तो फिर राम ने जाके उनका, राम और लक्ष्मण ने विध्वंस किया उनका। तो ब्राह्मण के लिए आपातकाल का नियम नहीं लागू होता, कि उनके लिए ब्राह्मण आपातकाल का वही बचाना था कि इज वहां से मोर निकल जाओ, इम्पोर्टेंट? नहीं, वहां से निकल ब्राह्मण... जाओ, बुलाओ। खाली ये बात थी कि अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उस समय उनका थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि वो आइसोलेटेड उसमें रहते थे, गुरुकुल गुरुकुल कंप्लीटली समाज से थे, उनके पास कोई मीडियम नहीं था कि समाज से कांटेक्ट करने का ज्यादा। वो आइसोलेशन करके इसलिए किया जाता था कि शिष्य लोग जो बड़े तो वो ये सब में फंसे ना, पूरा ध्यान यही लगा सके। तो ये इतना खाली डिफरेंस था। जी, धन्यवाद। और कुछ की कंक्लूड करें? पंडित जी, जो अगला क्लास होगा वो अगले शनिवार सैटरडे 31 को हाँ, वही सेम टाइम 7 PM 7 नियम PM, पे। ठीक है। यप। हाँ, बड़ा पास 7 कर लें, हाँ, ठीक है। क्योंकि मेरी डे और शिफ्ट है तो मैं 7 बज जाएंगे मुझे घर पहुंचते। अच्छा, हम 7:30 भी कर सकते हैं अगर आप चाहें। हाँ, अगर 7:30 चाहे 7:30 भी कोई प्रॉब्लम नहीं। 7:30 कर देते हैं। फिर नॉर्मली मैं घर और पहुंचता हूँ 7 बज जाते हैं। अच्छा, और विल कंटिन्यू विद चैप्टर 3। यप, चैप्टर 3 नियम पे आ जाएंगे हम, सेकेंड अंग जो योग का। यप, ओके, धन्यवाद।
ठीक है, ऑफ करते हैं। नमस्ते सबको। जी नमस्ते, धन्यवाद सभी को। नमस्कार। धन्यवाद।